आज हम अपनी करंट अफेयर की वीडियो का पार्ट 3 देखेंगे। उसमें जो है हमारे टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे। स्टार्ट करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वोन फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020? तो राइट आंसर है लेविस हैमिल्टन। इन्होंने फार्मूला 1 रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल जीत लिया है 2020। नेम द फर्स्ट अरब कंट्री, ध्यान से देखना इस लाइन को, to launch the region first ever nuclear energy based power plant, बाराखा न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये कंट्री है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये न्यूक्लियर एनर्जी से यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, पावर प्रोड्यूस करेंगे टू फुलफिल हिज इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट, इट्स इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट। ठीक है। विच कंट्री वाज द चेयर ऑफ द ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग 2020 हेल्ड रिसेंटली? तो ये रशिया में हुई थी। ये इन्वायरमेंट मीटिंग 6th थी। हमारे जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ब्रिक्स की जो कंट्रीज हैं वो 5 कंट्रीज हैं टोटल। फर्स्ट बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है। और जो इनका हेडक्वार्टर है वो है शंघाई, चाइना। आई थिंक गॉट इट। Name the Indian chess player who has clinched silver medal in the 2020 Biel International Chess Festival, स्विट्जरलैंड। तो वो है पेंटला हरिकृष्णा। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, स्विट्जरलैंड में रिसेंटली हुई थी बील इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में। Who among the given has been appointed as the new private secretary to Prime Minister Narendra Modi ऑन कोटर्मिनस बेसिस? कोटर्मिनस मतलब कुछ टर्म होती है, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट टाइप का कह सकते हो। वो है हार्दिक सतीश चंद्रा शाह। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, और ये जो है द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट विल रिप्लेस विच ऑफ दीज पॉलिसीज? तो इससे पहले 1986 में पॉलिसी आई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और अब 2020 में आई है। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 को रिप्लेस करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लीमेंट होगी। नेम द वेदर फोरकास्टिंग मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाय द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फॉर जनरल पब्लिक? तो राइट आंसर है मौसम। ये ऐप है, ये वेदर फोरकास्ट बताएगी, और जनरल पब्लिक के लिए ये हमारी जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक ऐप आपको प्रोवाइड करी है, लॉन्च की है, जिसमें आप वेदर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो देख सकते हैं। फोर्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच ऑफ दीज सिटीज? ये हरियाणा के पंचकुला में होंगी। तो अगर बिल्कुल लोकल की बात करें तो पंचकुला, और स्टेट की बात करें तो हरियाणा। द फर्स्ट एवर हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी ऑफ इंडिया, मतलब पहली जो शहद को टेस्ट करने वाली लैब बनी है वो कौन से स्टेट में सेट की गई है? यहाँ पे आपका अमूल है, वडोदरा, गुजरात। अगर स्टेट की बात करें तो गुजरात, और सिटी की बात करें तो वडोदरा। Who among the following has been honored with inaugural Galbanian Prize for Humanity? तो आंसर है ग्रेटा थनबर्ग। ये 17 साल की हैं, स्वीडन से बिलोंग करती हैं, और यूथ को मोटिवेट कर रही है क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक है, यूथ को मोटिवेट करें क्लाइमेट चेंज के लिए। और इस जो गलबैनियन प्राइज है, इसकी जो विनिंग प्राइज है वो क्या है? 1 मिलियन यूरो। ठीक है, याद रखेंगे। मुकेश अंबानी
आमतौर पे बहुत ज़्यादा यूथ के बीच में बहस होती है कि हु इज़ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। तो जो हमारे इंडिया के मुकेश अंबानी है वो 5वें नंबर पे हैं। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है जेफ बीजोस, सेकंड नंबर पे बिल गेट, थर्ड नंबर पे मार्क जुकरबर्ग। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक और जेफ बीजोस अमेजन। ठीक है। Who has been appointed as the new vice president of Asian Development Bank? अशोक लवासा। ये इससे पहले हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे। अब जो है हमारे इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार, तो याद रखेंगे। द फर्स्ट इंडियन रेलवेज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज, इसका नाम है अंजी खाद ब्रिज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेंगे, लिख लेंगे अपनी नोटबुक में। ये जम्मू कश्मीर में बन रहा है और इंडिया में फर्स्ट टाइप का ऐसा है जो केबल पे ब्रिज रुकेगा, स्टैंड करेगा। Who was appointed as the interim CEO BCCI? ये है हेमंग अमीन। ये से पहले आईपीएल देखते थे, आईपीएल के चीफ ऑफिसर थे। अब ये बीसीसीआई के क्या हो गए? इंटरिम सीईओ। Which airport introduced India's first fully contactless car parking? तो ये है हैदराबाद एयरपोर्ट या राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये जो है किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? तो ये फास्टैग कार, ठीक है, फास्टैग आपको पता ही होगा, जिसमें आपको बैंक अकाउंट से लिंक होता है और स्कैन करके वो ऑटोमेटिकली आपका जो मनी डिडक्ट हो जाती है कार पार्किंग रिलेटेड, जो भी आपका चार्ज होगा। Which state government has planned to upgrade Puba Reserve Forest Wildlife Sanctuary? तो अपने आप में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टैटिक करंट अफेयर से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। राइट आंसर है असम। ये अपग्रेड कर रही है अपने आप को। तो असम गवर्नमेंट जो है इसको पूबा रिजर्व फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड कर रहा है। Which IIT has developed ultraviolet sanitizing product named शुद्ध? अल्ट्रावायलेट रेज से क्या करेंगे? सैनिटाइजेशन करेंगे टू मेक सराउंडिंग कोविड फ्री, यानी कोविड से लड़ने के लिए एक मुहिम छेड़ी है। कौन सी आईआईटी ने? तो आईआईटी कानपुर ने छेड़ी है ये मुहिम। और इसका जो है इसमें आपकी जैसे करेंसी होती है शॉपकीपर्स वगैरह पे, तो वहाँ से कोविड आने का, उनको कोविड के टच में आने का खतरा रहता है। ठीक है, तो उसको उस स्प्रेड को रोकने के लिए अल्ट्रावायलेट रेस के थ्रू इस तरह की चीज़ों को सैनिटाइज किया जाएगा अल्ट्रावायलेट रेस से। Which state government planned to launch Roko Toko campaign for those who do not wear mask? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है। और रोको टोको कैंपेन मतलब है कि भाई अगर जो लोग पब्लिक प्लेस पे मास्क नहीं पहन रहे हैं उन लोगों को मास्क बांटे जाएंगे ताकि एक सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़े टू वियर अ मास्क। कोविड से लड़ने में बहुत हेल्पफुल है। नेम द कंपनी विच अनाउंस्ड 10 बिलियन डिजिटलाइजेशन फंड इन इंडिया। तो सुंदर पिचाई गूगल ने डिसाइड किया है कि क्या कर डिसाइड किया है कि 10 बिलियन डॉलर की हेल्प करेंगे फॉर डिजिटलाइजेशन फंड, मतलब डिजिटल इंडिया को डिजिटल करने के लिए। तो सुंदर पिचाई की किसके सीईओ हैं? गूगल के। तो गूगल ने एक तरीके से इस कंपनी ने एक इनिशिएटिव लिया है फॉर डिजिटल इंडिया। Andrzej Sebastian Duda has won the presidential election of which country? तो राइट आंसर है पोलैंड। एंड्रे सेबेस्टियन डूडा जो है आपके पोलैंड के इलेक्शन जीत गए हैं, प्रेसिडेंटल इलेक्शन, तो पोलैंड के प्रेसिडेंट बन गए हैं, याद रखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।